विदुरानी का जब हाथ पकड़ा और विदुरानी से बताया, तब विदुरानी को पता चला मैं क्या कर रही थी। आज कन्हैया से क्षमा मांगने लगी कि कन्हा मुझे माफ करना, मैं भूल गई, प्रेम में इतना विवल हो गई थी, इतनी बावली हो गई थी कि मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि मुझे खिलाना क्या है और फेंकना क्या है। आज कन्हैया कहते हैं कि मैया मुझे भी पता नहीं चला, ये काकी मुझे भी पता नहीं चला कि मैं खा क्या रहा था। जो भी खा रहा था इतना आनंद आ रहा था, मुझे लग रहा था कि आप बार बार मुझे खिलाती हैं, बार बार खिलाती हैं। विदुर काका की तरफ कन्हैया बड़ी रोष में क्रोध में देखने लगे। काका तुमने गलत किया, काका तुमने गलत किया। काका ने कहा कान्हा तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूं, इसे पालो, क्षमा करो। कन्हैया ने कहा तुम्हारे माखन मिश्री में वो प्रेम नहीं है, वो स्वाद नहीं है जो मैया केले का छिलका मुझे खिला रही थी, काकी केले का छिलका खिला रही थी, उसमें मुझे आनंद आ रहा। यदि भगवान कहते हैं मेरा भक्त ऐसा बन जाए ना जिसके अंदर केवल प्रेम हो, केवल प्रेम, वो जो चाहे वो मुझसे मांग सकता है, और ना भी मांगे ना तो मैं अपने आप उसे देता हूं। योग चाहे तो योग दे दूं, भोग चाहे तो भोग दे दूं, अब भक्त कछु लेन न देन चाहे, वाको मैं आपहूं दे। यदि वो नहीं लेना चाहता ना तो मैं समर्पण हो जाता। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन भगवान मेरा जाति नहीं देखता, यदि जाति देखता ना तो भगवान विदुरानी के हाथ से केले का छिलका नहीं खाता। भगवान क्या देखते हैं? भगवान भाव देखेंगे, निर्मल मन देखेंगे, और यदि आपका निर्मल मन नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। आज तीसरा दिवस है, तीसरा दिवस है ना, लेकिन कंजूसी अभी भी आप लोगों की जा नहीं रही, जा रही है? कल से थोड़ी तो गई, शेष आज के बाद 4 दिवस की कथा और है, और ऐसे कंजूसी चलोगे तो व्यास जी का मन थोड़ी लगेगा कथा करने। और कल से तो 2-2 व्यास की कथा सुनने के लिए मिलेगी। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग। एक तो हम भागवत सुनाएंगे आपको ठीक 3 बजे से 5:30 बजे तक, और 5:30 बजे के बाद राधिका वैष्णो जी के द्वारा मुखार बिंदु द्वारा आप लोग रामचरितमानस की कथा सुनेंगे। 2-2 कथा मिलेगी। और कल बहुत बड़ी बात यह है कि कल कथा के माध्यम से जिनकी हम कथा सुन रहे हैं ना, उनका प्रादुर्भाव होगा, उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सज धज के आना है, झूरे ही नहीं चले आना। हाँ, थोड़ी लाली वाली ढंग की, लेकिन ऐसे न लगा लेना कि आंख में लगाने वाली मुंह में लगा लो, मुंह में लगाने वाली आंख। इतना भी बावले नहीं होना, प्रेमी नहीं होना, लेकिन थोड़ा बन ठन के आना, क्योंकि भगवान को बना ठना ही व्यक्ति अच्छा लगता है। अरे हम आप सबको अच्छा लगता है। अपने से विचार करो कि कोई कुरूप व्यक्ति आके पास में बैठ जाए तो आप उसके पास बैठोगे? तो थोड़ा टीप टाप में आना है? और एक काम करना, कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेते हैं आना, झूरे ही न चले आना है? हाँ भाई, गिफ्ट देना पड़ेगा लाला को कि नहीं देना पड़ेगा? तो प्रेम से बोलना। अभी भी कंजूसी है, कुछ सुनाना ही पड़ेगा आप लोग। आप लोग इतने बड़े कंजूस कि आज तीसरा दिवस तब भी कंजूसी नहीं जा रही। नाम जाना नहीं, कंजूसी जाना नहीं। जैसे आप लोग कंजूसी करते हो ना, वैसे एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस, बड़े कंजूस। आप लोग कंजूसी करते हो भगवान का नाम लेने में, वो कंजूसी करते थे दाम देने में। बस फर्क इतना है, आप लोग वैसे दानी तो बहुत हो, है ना? दानी नहीं होते तो इतना बड़ा आयोजन होता आप लोगों के यहाँ। ये सब ठाकुर की कृपा है, लेकिन आप लोग कंजूस हो ये मैं कहूंगा, क्योंकि आप राधे राधे नहीं बोलते। सेठ जी इतने कंजूस की पूरी जिंदगी चली गई, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आ गई।
अब पता नहीं है कब राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन जिंदगी में कभी दान दिया नहीं। पता नहीं कि आज जाना है कि कल, लेकिन उन्होंने दान कभी दिया नहीं। पड़ोसी ने कहा कि आप भैया तो दान कर लो, मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अब दान करने का समय आ गया, अब कर लो, कुछ ऊपर जाएगा साथ में, कुछ साथ में ऊपर जाएगा तुम्हारे, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, दान कर लो। सेठ जी मानने के लिए तैयार नहीं। अब जब सेठ जी तैयार नहीं, तो सेठानी ने कहा सुनो, देखो पड़ोसी अब कहने लगे दान कर लो, तो अब कर ही लो दान। जैसे एक हमारे पूर्व पश्चिम सरजिया के वर्मा जी हैं, वो जल्दी हाथ जेब में नहीं डालते। तब फिर हमारे जो माता जी हैं ना, वो इशारा करते हैं अब कर ही लो, रखा क्या है, प्रेम से बोलना। भाव है, प्रेम है, ये प्रेम है, भाव है। सेठ जी इतने बड़े कंजूस महाराज कि पूछो ना। और सेठ जी महाराज क्या करते हैं, एक भी दान नहीं दिया। जब सेठानी ने कहा दान दे लो, तब मन में आया कि कर ही लेते हैं दान, कर ही लेते दान। तो कल मंगलवार है, हनुमान जी का मंदिर सामने है, और कल मैं दान करूंगा। सुबह उठे, स्नान किया, और स्नान करने के बाद क्या किया, अंदर गए, पुरानी बाप दादा के जमाने की संदूक में इतना बड़ा ताला लगा था, ताला खोला, और ताला खोलने के बाद संदूक से एक का सिक्का निकाला दान देने का। एक का सिक्का निकाला और निकाल करके हाथ में रखा, जेब में डाल लिया। अब जाऊंगा हनुमान जी महाराज का दर्शन करूंगा और इसको दान करूंगा। सेठ जी गए मंदिर में, लाइन लगी हुई है, मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन दानियों की तो लाइन, दर्शन करने वाले की लाइन लगी रहती है। अब सेठ जी महाराज पीछे खड़े हो गए। सेठ जी महाराज विचार कर रहे हैं, जो काम मैंने आज तक नहीं किया वो काम आज मुझे करना पड़ेगा। तो सेठ जी ने विचार किया, एक काम करूं, तब तक इस सिक्के को देख तो लूं। और जेब में हाथ डाला, सिक्के को हथेली में लिया, देखा, और फिर हाथ को बंद कर लिया। और महाराज लाइन आगे बढ़ी, सेठ जी ने फिर हाथ खोला, सिक्के को देखा, पुनः बंद किया, फिर आगे लाइन बढ़ी, सेठ जी ने हाथ को खोला, सिक्के को देखा, फिर बंद कर लिया। और महाराज जब सेठ जी का दूसरा नंबर बचा कि आगे वाले के बाद अब सेठ जी का बलिदान होना, सेठ जी ने कहा एक बार और देख लो, अब देखने को ये मिलेगा नहीं। तब सेठ जी ने हाथ खोला और देखा, सिक्के में पसीना लगा हुआ था। भाई आप सिक्का रख लो हाथ में और बंद करो, और खोलो, बंद करो, खोलो, तो हाथ में पसीना आ जाता है, पानी आ जाता है। और वो पानी लग गया, पसीना लग गया सिक्के में। अब सेठ जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे। सेठ जी कहने लगे, सिक्के तुझे बस कष्ट नहीं हो रहा मुझे छोड़ने में, ये सिक्के तू रोना, तुझे बस कष्ट नहीं हो रहा है मुझे छोड़ने में, मुझे भी कष्ट हो रहा है तुझे छोड़ने में। अब मैं दान नहीं करूंगा। सिक्के को जेब में डाला, दर्शन किया और घर आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। वैसे कंजूस आप लोग हो, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। अब लग रहा है कि कंजूसी हट रही है। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत का पान कराना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सृष्टि की रचना के बारे में भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सबसे पहले सृष्टि की रचना की कथा सुनाई। इस संसार में जब कुछ नहीं था तो सारे संसार में जल ही जल था, और महाराज उस जल में एक बट वृक्ष का पत्ता, और उस बट वृक्ष के पत्ते में बाल स्वरूप कन्हैया विराजमान,
और महाराज किस अवस्था में? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेश्रयन्तम वटस्य पत्रेस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान है कैसे? बिंबार। सुबह आप उठो, सूर्य भगवान जब निकलते हैं, जो लालिमा रहती है ना, वो लालिमा भगवान के हथेलियों की है, पैर के पादुका की है, मुखार बिंदु की है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेश्रयन्तम वटस्य पत्रेस्य पुटे शयानम। बट वृक्ष के पत्ते में कन्हैया लेटे हैं और सीधे पैर के अंगूठे को अपने मुख से लगा करके चूस रहे हैं। सारे संसार में केवल जल ही जल। अब भगवान ने विचार किया, एक से मुझे अनेक होना है, और जब एक से अनेक होना है तो ब्रह्मा जी का आवाहन किया, तो नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु आपने मुझे क्यों प्रकट किया? तब भगवान ने कहा, एक काम करो, आप सृष्टि की रचना करो। बोलो बांके बिहारी लाल जय। ब्रह्मा जी भगवान के आदेशानुसार सृष्टि की रचना किया, 84 लाख योनियों की रचना करी। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के जन्म की कथा सुनाना आरंभ कर दिया। भगवान ने इस धराधाम में 24 अवतार लिए हैं। पहला अवतार भगवान का सनत सनंदन सनत सनत कुमार चारों भाइयों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ, और तीसरा अवतार भगवान का वाराह के रूप में हुआ। जैसे वाराह के रूप में तीसरे अवतार का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, महाराज वाराह का मतलब होता है सूकर, सुअर। वाराह का मतलब सूकर, और भगवान को सूकर की योनि में आना पड़ा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अपने भक्त के लिए भगवान किसी भी स्वरूप में आने के लिए तैयार है। एतौ दौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव चा। भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार सनत कुमार चारों भाई ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ठाकुर जी का दर्शन करने क्षीर सागर में गए, और जैसे क्षीर सागर में दर्शन करने के लिए गए, द्वारपालों ने रोक दिया कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अभी ठाकुर जी अंदर ध्यान में हैं। सनत कुमारों को क्रोध आ गया। सनत कुमारों ने कहा कि अपराध कर रहे हो, दंडित करूंगा, लेकिन द्वारपाल माने नहीं। और महाराज जब द्वारपाल माने नहीं तो द्वारपालों को 7 जन्म के लिए असुर योनि का श्राप दे दिया सनत कुमार चारों भाइयों ने। और महाराज ये जब श्राप दे रहे थे, ये आवाज अंदर गई और कन्हैया नारायण के कानों में पड़ी। भगवान ध्यान अवस्था से हट करके आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद निवेदन करने लगे, प्रभु आपने एक गलती कर दी। आप मेरा दर्शन करने के लिए आ रहे थे ना, तो ये मेरे द्वारपाल हैं, ये मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, और जब मेरा आदेश होता है तब किसी को अंदर या बाहर आने जाने देते हैं। आपने इन्हें श्राप दे दिया, इतनी कृपा करो, 7 जन्म बहुत होते हैं, 7 जन्म असुर योनि में ये जन्म लेंगे तो प्रभु ये मुझसे दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा कम कर दो। और भगवान के आग्रह निवेदन पर 3 जन्म का श्राप सनत कुमार चारों भाइयों ने दिया। और महाराज पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में
भगवान के पार्षद ने अवतार लिया, और जब लिया महाराज तो इतने प्रतापी हिरण्याक्ष, इतना प्रतापी कि त्रिलोकी थर्रा रही है। और उसने एक काम किया, ये पृथ्वी में विष्ठा का लेपन किया और पृथ्वी को उठा करके समुद्र की तलहटी में ले जाकर के रख दिया। अब जैसे ही तलहटी में रख दिया, पृथ्वी मैया ने निवेदन किया कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और एक बात बताऊं, पृथ्वी में विष्ठा का लेपन है, अर्थात गंदगी का लेपन है, और इसे कौन छू सकता है? सूकर छू सकता है। इसीलिए भगवान ने पृथ्वी की रक्षा के लिए महाराज सूकर के रूप में कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी ने नासिका में एक सीख डाली और ब्रह्मा जी को छींक हुई और नासिका से वाराह भगवान प्रकट हो गए। बोलो वाराह भगवान जय हो भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है। भक्त है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जय हो। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हाथ ऊपर उठाओ। भगवान भक्त के लिए सूकर बन करके प्रकट हुए, पृथ्वी मैया के लिए कहे सूकर बन करके आए। और भगवान ने क्या किया है? भगवान गए रसातल में जाकर के पृथ्वी को अपने शीश पे धारण करके भगवान ऊपर लेकर के आ रहे हैं। और भगवान जब ऊपर आए, कितनी धन्य है पृथ्वी मैया कि आज जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, वो भगवान मिलते नहीं हैं। आज वो भगवान क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को रसातल से अपने शीश पे धारण करके ऊपर ला रहे हैं। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन बोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, ओ भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे,
कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण के प्रेम में पागल हुई वो प्रेम दीवानी, कभी वो जन छोड़ दे दाना पानी। ओ कभी वो भोजन छोड़ दे दाना पानी। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। देखे पुत्र समान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने 12 रूप धारण किया और 12 रूप धारण करके भगवान कहाँ गए? भगवान रसातल में गए, पृथ्वी को उठाया, शीश पे धारण करके बाहर ला रहे हैं। और जैसे हिरण्याक्ष ने देखा, ललकारा, ठहर जाओ, पृथ्वी को यूं लेकर के नहीं जा सकते हो, केवल एक काम करो, मुझसे मल्ल युद्ध करो, मुझसे मल्ल युद्ध करो। 12 भगवान ने कहा रुक जा, ठहर जा, अभी तेरी खुजली मिटाता हूं। और भगवान ने पृथ्वी को नीचे रखा और पृथ्वी को नीचे रखने के बाद भगवान और हिरण्याक्ष का, 12 भगवान और हिरण्याक्ष का मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने उठा करके पटका और पटक करके एक मुष्टिका मारी और महाराज हिरण्याक्ष का मर्दन हो गए। बोलो हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, पृथ्वी मैया के रक्षार्थ के लिए भगवान ने 12 रूप का धारण, 12 रूप धारण किया। इसके बाद भगवान कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल के रूप में प्रकट हुए। और महाराज जब कपिल के रूप में भगवान प्रकट हुए ना, तो अपनी माता को उपदेश दिया। ऐसा विचित्र बालक भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं और अपने माता पिता को उपदेश दे रहे हैं कि संसार की मोह माया में नहीं पड़ना है, एक काम करना है, हमें तो तप करना है, हमें जप करना है, हमें भजन करना है। हम आप अपने पुत्र को उपदेश नहीं देते। हम आपका जब पुत्र या पुत्री होता है और वो बड़े होने लगते, कभी कहते हैं कि बेटा मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, जा करके ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, वो उनका नाम लो ना, कहीं लड़का बिगड़ ना जाए, बाबा जी ना बन जाए। और फिर यदि आप उन्हें ठाकुर जी की शरण पे नहीं भेजते, इसलिए तो फिर आपके सर में वो वृद्धावस्था में तांडव करता है। यदि आप बाल्यावस्था में ही उसे भेजना चालू कर दो ना, भगवान के पास जाए, जहां भी कथा हो रही है वहां कथा में जाए। और एक बात नोट रखना, कथा में जरूर भेजा करो। ठाकुर जी की जब चर्चा सुनेगा ना, ठाकुर जी की कथा सुनेगा, तो मन में जो इधर उधर की भ्रांतियां रहेंगी ना, वो दूर हो जाएंगी। और एक बात नोट रखना, माताओं को तो विशेष करके चाहिए कथा सुनो कि माता ही जननी होती है। माताओं से बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि सृष्टि में सृजन करना माता के माध्यम से होता है और बिना माताओं के सृष्टि में सृजन नहीं हो सकता और महाराज सृष्टि का विकास नहीं हो सकता। माताओं को तो जरूर चाहिए, भजन करो, पूजन करो, कथा सुनो। अपने पुत्र या पुत्री को कहो कि भैया कथा में जाओ, भगवान के भजन में जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, पूजन करो। भगवान जब कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं तो आज स्वयं अपने माता पिता को उपदेश दे रहे हैं, एक काम करो, ये शरीर नासवान है। ये शरीर क्या है? नासवान है और इसका ठिकाना नहीं, आज है और कल रहे या ना रहे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका,
कली प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुत शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र की चोट झिले न झिले, अभजले अरि नाम अरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। हम आपको क्या चाहिए पता नहीं है, शरीर कब नष्ट हो जाए, इसलिए जब भी समय मिले तब आप भगवान का भजन करते रहो। आज कपिल देव भगवान अपने माता पिता को उपदेश दे रहे हैं, एक काम करो, आपने मुझे प्रकट तो कर दिया, मेरा प्रादुर्भाव आपके माध्यम से हो गया, लेकिन आपका दायित्व तो खत्म। अब आप एक काम करो, आपकी चौथापन आपका प्रारंभ हो गया है, आप एक काम कर लो, आप भजन करने के लिए जाओ, आप भजन करने के लिए जाओ। और एक बात बताऊं, हकीकत में संसार में भगवान का भजन ही है और बाकी संसार में कुछ नहीं हो। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा, सारी दुनिया में जग बीच मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय हो। कपिल देव कह रहे हैं अपने माता पिता से काम करो, भजन करो। और हकीकत में संसार में यही सार है, ये सांसारिक जो माया हमें दिखाई देती है ना, इसके प्रलोभन में नहीं पड़ना। खासकर हमारी माताएं क्या करती हैं, गहने बनाने में ज्यादा रहती हैं, और फिर तिजोरी में रखती हैं, ताला ऊपर से लगाती हैं, और लास्ट में जब चले गए तिजोरी के ताला के अंदर वो गहना रखा रह जाता है। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। आप कितना भी सुंदर मकान बना लो और उस मकान में कितना भी सुंदर वस्तु लगवा दो, यही रह जाना है, साथ में जाना नहीं है। हम आप जब मकान बनाते हैं कितना खर्चा करते हैं, मकान पहले बनाएंगे, फिर उसकी डेंटिंग पेंटिंग में पुट्टी करवाएंगे, टाइल्स लगवाएंगे, वो भी नाना प्रकार की, और इतना पैसा लगा देते हैं पूछो ना, लोगों को दिखाने के लिए, और सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, और जब जाने लगते हैं तो यही रह जाता है, तो फिर क्या तेरा है। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में
लघुपति के न ठेला जुड़ा, अंत में लघुपति के न ठेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। 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 बोलो बांके बिहारी लाल की जय।